हाय एवरीवन, वेलकम टू लीड कोड टॉप स्कूल 50। आज की वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो है एम्प्लॉयज हुज मैनेजर लेफ्ट द कंपनी। इजी लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास एम्प्लॉयज नाम का टेबल है जिसमें हमारे पास 4 कॉलम है। एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, मैनेजर आईडी और सैलरी है। ये 4 कॉलम है। यहाँ पे टेबल का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हमें क्या बोला है कि फाइंड द आईडीज ऑफ द एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज स्ट्रिक्टली लेस देन $30,000 एंड हुज मैनेजर लेफ्ट द कंपनी। हमें उन एम्प्लॉयज का आईडी को शो कराना है जो जिसका सैलरी $30,000 से कम है और जिसका मैनेजर कंपनी छोड़ चुका है। उन सारे को हमें शो कराना है। उसके बाद बोला है व्हेन अ मैनेजर लीव्स द कंपनी देयर इंफॉर्मेशन इज डिलीटेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल बट द रिपोर्ट स्टिल हैव देयर मैनेजर आईडी सेट टू द मैनेजर दैट लेफ्ट। मतलब अगर हमें कैसे पता चलेगा कि मैनेजर कंपनी छोड़ा है कि नहीं, तो अगर जो मैनेजर कंपनी छोड़ देगा उस मैनेजर का जो है आईडी, उस आईडी और उसका इन्फॉर्मेशन जो हम लोग एम्प्लॉय टेबल से डिलीट कर चुके हैं, मतलब एम्प्लॉय टेबल में उसका इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो समझ जाएंगे कि ये जो मैनेजर है ये कंपनी छोड़ चुका है। और लेकिन यहाँ पे बोला है कि बट द रिपोर्ट स्टिल हैव देयर मैनेजर आईडी सेट टू द मैनेजर लेफ्ट। मतलब रिपोर्ट में, मतलब वो मैनेजर जिसका मैनेजर रहा हो तो मैनेजर आईडी में उसका जो है इन्फॉर्मेशन शो करेगा, लेकिन उस मैनेजर का पूरा खुद का इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इस चीज को बोला गया कि हम लोग जो है एम्प्लॉय आईडी किसे ऑर्डर बाय करके इसको शो कराना है। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। इनपुट टेबल को, एम्प्लॉयज टेबल कुछ इस तरीके से है। 4 कॉलम है। हमें 30,000 लेस वाले सैलरीज वाले एम्प्लॉय को दिखाना है। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय आईडी, नेम, मैनेजर आईडी, सैलरी है। तो सैलरी 30,000 लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे जिसका 30,000 से लेस है वो हम लोग जो है फिल्टर करेंगे सबसे पहले। तो सेलेक्ट लिखते हैं। सेलेक्ट हम लोग को क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि हमें आउटपुट में सिर्फ एम्प्लॉय आईडी ही दिखाना है। तो एम्प्लॉय आईडी और उसके बाद हमारा फ्रॉम टेबल का नाम है एम्प्लॉयज। ठीक है, उसके बाद वेयर लिखेंगे। वेयर में क्या, सैलरी, हमें सैलरी दिखाना है 30,000 से कम। सैलरी लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन बोला था तो इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन होगा हमारा 30,000। तो 30,000 वाले में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या नेम्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो 1 और 11, तो देखो ये जो 1 है ये इसका 30,000 से कम है और 11 ये 30,000 से कम है। तो ये दोनों क्या है, 30,000 से कम है, 1 और 11। एक है कलील और एक है जोजिया, दोनों का 30,000 से कम है। अब हमें एक और कंडीशन लगाना है कि उसका मैनेजर कंपनी छोड़ चुका है। अब कंपनी छोड़ चुका है, उस चीज को हम लोग कैसे पता करेंगे। देखो 1 का जो मैनेजर है, कलील का मैनेजर है 11 और 11 यहाँ पे जोजिया है, इसका जो है मैनेजर है 6, 11 का मैनेजर। तो इसका जो मैनेजर है 11 और इसका मैनेजर है 6। तो अब हम लोग देखेंगे 11 और 6 इसका इंफॉर्मेशन हमारे एम्प्लॉय टेबल में है कि नहीं। मतलब इन दोनों का मैनेजर, एक का है 11 एक का है 6, दोनों का एम्प्लॉय टेबल में इंफॉर्मेशन है कि नहीं। तो 11 का इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पे है हमारे पास, जोजिया खुद ही उसका मैनेजर है। तो 11 का इंफॉर्मेशन है, मतलब उसका जो कलील है इसका मैनेजर जो 11 है उसने कंपनी नहीं छोड़ा है क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन टेबल में है। हमें जिसका छोड़ दिया है उसका देखना है। तो जो जोजिया है उसका एम्प्लॉय मैनेजर आईडी है 6। अब 6 जो है हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है एम्प्लॉय टेबल में, इसका 6 का इंफॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 6 जो है, जो आईडी 6 है, वो जो भी मैनेजर रहा होगा वो कंपनी छोड़ चुका है, इसीलिए यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी में उसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो सिर्फ जोजिया को है शो कराना है। जोजिया का आईडी क्या है 11, इसीलिए हमें सिर्फ 11 को शो कराना है। आउटपुट में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 11। तो ठीक है, यही चीजें और यही एक्सप्लेनेशन भी जो है यहाँ पर हमारा गिवन है, आप लोग इसको पढ़ लेना। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक और कंडीशन लगाना है, एंड करके जो मैनेजर होगा, मैनेजर आईडी होना चाहिए वो नॉट इन होना चाहिए हमारा। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, बस इतना ही। मतलब जो मैनेजर आईडी होगा वो एम्प्लॉय आईडी में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर नहीं है तो मतलब कंपनी छोड़ दिया। इसी चीज को एक बार रन करके चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अच्छा, शायद एक और चीज था हमारा, हाँ, एम्प्लॉय आईडी से हमें ऑर्डर बाय भी करना था। ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, पर हमें ऑर्डर बाय करना है वरना दूसरे टेस्ट केसेस हो सकते हैं हमारे फेल हो जाए। तो एम्प्लॉय आईडी से हमें ऑर्डर बाय भी कर दिया क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया था। अब इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। सो बस इतना ही करना था, ये इजी लेवल का क्वेश्चन था। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।